Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आजकल ब्लॉकेट की बात बहुत हो रही है। हॉर्मुज का ब्लैक ब्लॉकेट तो पहले से था, अब अमेरिकन ब्लॉकेट की बात भी हो रही है, नेवल ब्लॉकेट की। सच कहूं तो नेवल ब्लॉकेट हो या हॉर्मुज का ब्लॉकेट हो, उसका मतलब एक ही है, पूरी दुनिया की तबाही। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। 28 फरवरी को जंग शुरू होती है और लगभग 45 दिन हो गए। इन 45 दिनों में दुनिया बर्बाद हो गई। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस विश्व में इस लेवल का सप्लाई डिसरप्शन पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। इस लेवल का सप्लाई डिसरप्शन कभी नहीं हुआ। महंगाई का दानव सर चढ़कर बोलने जा रहा है। दुनिया में तो बोल चुका है, भारत भी बहुत दूर नहीं है। आप सोचिए कि मुश्किल से 29 अप्रैल को जब लास्ट डे का वोटिंग खत्म होगा तो यही मोदी जी आपके सर पर पेट्रोल और डीजल का बम फोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, कोलेटरल डैमेज क्या होने जा रहा है। सिर्फ तेल और गैस का डैमेज नहीं है ये। मैं आपको पहले बता दूं कि लड़ाई तेल और गैस की नहीं है। ये लड़ाई तेल और गैस से आगे निकलकर अब मार्केट में आ चुकी है, आपके घर में आ चुकी है, इंडस्ट्री में जा चुकी है। ये हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल का जो शॉक है, जो इमीडिएट है, महंगाई बढ़ी। क्यों बढ़ी? नंबर एक, जो जहाज उनको लाने वाले थे ब्लॉकेट के कारण जो दूसरी जगह से ला रहे हैं, तो फ्रेट बढ़ गया, यानी कि आने का भाड़ा बढ़ गया। इंश्योरेंस कॉस्ट तो कई गुना है। और जो वॉर जोन में जा रहे हैं शिप्स, उनका तो इंश्योरेंस ही नहीं हो रहा है। मना कर दिया कि हम तो करेंगे नहीं। 500,000 करोड़ के जहाज पे कौन इंश्योरेंस करेगा साहब, अगर डूब गया तो। और डिलीवरी टाइमलाइन अब मैच नहीं कर रही है, अब स्ट्रेच हो रही है। 30 दिन की डिलीवरी है, 60 दिन की, 70 दिन की। इसका मतलब है कि फ्यूल प्राइसेस अप हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सरकारों का और हमारा आपका फिस्कल बर्डन जो है, मॉनेटरी बर्डन जो है, वो बढ़ रहा है। एलएनजी, सपोज को एक प्रोडक्ट लेते हैं, पावर जनरेशन काम आता है। पावर जनरेशन कट हुआ तो इंडस्ट्री कट। फर्टिलाइजर डाउन। फर्टिलाइजर डाउन का मतलब एग्रीकल्चर डाउन। और उसके बाद सिटी की गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे एलपीजी हो या आपका पीएनजी हो, दोनों का डाउन। हो सकता है अगर दाम थोड़े कम बढ़ाए जाए तो सरकार का सब्सिडी बर्डन बढ़ता है। सब्सिडी बर्डन बढ़ता है, कोई भी सरकार हो सकती है दुनिया में, और साथ में फिस्कल प्रेशर यानी कि मॉनेटरी प्रेशर बनता है। अब इनके दाम बढ़ते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ती है, साथ में एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, केमिकल्स की कॉस्ट बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है चीज वहां से, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो लगातार भारत में रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। अब ये होता है तो इंपोर्ट का बिल जहां पहले $60 का था, अब $100 का है। इसका मतलब है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, यानी कि आपके व्यापार का जो घाटा है वो बढ़ गया। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का विषय होता है वो दबाव में आता है। वो दबाव में आया तो रुपया दबाव में आ गया, रुपया टूटना शुरू हो गया। अब महंगा क्या होता है? ऐसी क्या चीजें महंगी नहीं होती है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन से सब चीजें बनती है, प्लास्टिक हो या पॉलीमर हो, पेंट हो या केमिकल्स हो, सल्फर हो या दवाइयों का एपीआई केमिकल्स हो, पैकेजिंग हो या कंज्यूमर गुड्स हो। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बढ़ेगी? जब बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी पॉकेट कट करेगी। अब पॉकेट कट करेगी तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके पैसे जाएंगे, लेकिन जो पैसे बाहर से हमें आते हैं, बचाते हैं, रेमिटेंसेस, वो डाउन होते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट वहां बढ़ रही है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या गल्फ में उनके जीवन जीने की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उनकी सेविंग कम हो रही है। सेविंग कम है तो रेमिटेंस, उनका रेमिटेंस कम हो रहा है। इसका मतलब रेमिटेंस कम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन, जॉब्स कम्स अंडर प्रेशर है, और रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो वीक हो जाता है। इट हिट्स द हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस, यानी कि सिर्फ देश ही परेशान इससे नहीं होते, आप और मैं भी इससे परेशान होते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की तबाही सामने खड़ी है। ये ब्लॉकेट अभी तक अधूरा था, अब ये पूरा हो रहा है। आप यकीन मानिए, इसमें जो अमेरिका के अपने मित्र हैं उनके घर भी जल रहे हैं, और अमेरिका का अपना घर भी जलेगा। लेकिन ये ब्लॉकेट उस दिन उठ जाएगा
जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की कुर्सी के नीचे जब आग सुलग कर बहुत तेज हो जाएगी और उनको लगेगा कि मेरी पैंट जलनी शुरू हो गई है, उस दिन कहेंगे अच्छा इसको हटा देता हूं। देन ट्रंप विल चिकन आउट कि सारी दुनिया बर्बाद हो रही है मेरी वजह से, और फिर वो यहां से भाग जाएगा। लेकिन तब तक जो डैमेज है वो इतना हो चुका होगा कि अगले कई सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ब्लॉकेट का मतलब विश्व की तबाही, यानी कि वास्तव में विश्व की तबाही, जो तबाही हमने कोरोना में नहीं देखी वो आप देख रहे हैं। धन्यवाद आपका।